भैया बड़ा हंगामा, रजत का हंगामा। जी हाँ, सेट से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। घर में रिटर्न गिफ्ट टास्क आता है। आपको पता है कृष्ण अभिषेक आते हैं, बोलते हैं कि भाई आप लोगों ने ट्रिब्यूट दिया है सलमान खान को, ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है कि भैया आपको सलमान भाई ने रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। अब सबके लिए अलग अलग गिफ्ट है और मैं बताऊंगा कि भाई किसको क्या गिफ्ट देना है, बस उसको गिफ्ट देते हुए रीजन भी देना है। जी हाँ, सबसे पहले खोटा सिक्का। एक खोटा सिक्का है वो उठाते हैं। वो कौन उठाते हैं? अभिषेक बोलते हैं कि भाई शिल्पा को बुलाया जाता है, कृष्णा अभिषेक। वो शिल्पा आती है, बोलते हैं ये खोटा सिक्का उठाओ और उस बंदे को देना है जिसकी कोई बातों की वैल्यू ही नहीं है, जिसका एक पैसे का भी बातों को मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। और इसी बीच गाइस मैं बता दूं, ठंड बहुत पड़ रही है यहाँ पर राजस्थान में, ओले पड़े हैं भाई। आपको क्या लगता है आपके वहाँ पर कितनी ठंड है बताइएगा, ठीक है। तो गर्मा गर्म अपडेट बता रहे हैं। इसके बाद भाई साहब क्या होता है, शिल्पा है, शिल्पा बोलती है रजत दलाल, क्योंकि ये पलटू आदमी है, फ्लिप मारता है, यू टर्न इसका नाम हो गया है घर में, है ना। और कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ, क्योंकि राज सलमान खान ने भी बोला कि भाई एक साइड ले, कोई भी साइड ले, एक ले। और कल क्लिप भी दिखाई गई तो घर वालों का अब नैरेटिव है वो रजत के लिए बनना शुरू हो गया। तो सबसे पहले शिल्पा का क्यों नहीं बनेगा? शिल्पा कहती है ये भैया यू टर्न मारता है, ये कहीं ना कहीं हमेशा पलट जाता है। और इसी बीच रजत दलाल क्या बोलता है कि देखो ऐसा है, इस घर में समीकरण बनते रहते हैं, ठीक है, इस घर में सिचुएशन है वो चेंज होती रहती है, तो उस हिसाब से गेम खेलना पड़ता है, ठीक है। और मैं किसी का यहाँ पर, मेरे कोई यहाँ पर सगे नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी को आंसरेबल रहूं कि भैया मैं इसको जवाब दूं, तो यहाँ पर मेरे कोई सगे नहीं है। और गाइस एक थोड़ा सा सोचे ना दिमाग से, बात भी सही है रजत की, क्योंकि इस घर में अगर आप एक साइड रहते हो ना तो कभी भी आपका अविक्शन हो सकता है, जैसे दिग्विजय के साथ हुआ। तो मतलब कि आप एक साइड रहते हो तो दूसरी साइड आपके दुश्मन बन जाते हैं। रजत को पता है कि मुझे अभी पूरे घर में घूमते रहना है, सबके पास जाना है, वरना है सिचुएशन है वो हाथ से निकल जाएगी। मेकर्स को पता है कि अगर रजत पूरे घर में अलग अलग लोगों के पास जाकर बैठता रहा तो हमारे जो समीकरण है वो चेंज हो जाएगी। हमारे समीकरण भैया ये हर बार बदल देता है भाई, रजत दलाल क्या बंदा है। तो इसीलिए रजत की ये बात मुझे पसंद आई है कि पूरे घर में घूमना पड़ता है। बात सही है, गेम के हिसाब से अगर आप देखें, चलो कोई बात नहीं, एक तरफ सच्चाई की साइड लेनी पड़ती है, मानते हैं उस बात को, लेकिन ये भी एक फैक्ट है बहुत बड़ा कि अगर आप पूरे घर में घूमते रहोगे, सबकी मतलब विश लिस्ट में शामिल रहोगे, सबके साथ मिलके रहोगे, तो आप ज्यादा टाइम तक टिके रहोगे। ये शिल्पा ने करके दिखाया है। शिल्पा है कभी विविन कभी करण, कभी विविन कभी करण, उसने मतलब प्रॉपर दुश्मनी नहीं ली किसी से भी, तो अभी तक तो वो इसलिए तो टॉप 5 में जा रही है। लेकिन शिल्पा है, ये चीज है वो भैया रजत दलाल पर उठाती है। रजत है वो बोलता है भाई देखो मैं समीकरण बना रहा हूँ, समीकरण का गेम है और मैं अपने हिसाब से खेलूंगा, बात खत्म, और मैं यहाँ पर किसी को जवाब देने नहीं बैठा हूँ। अच्छा, अगला ये पहला खोटा सिक्का दिया जाता है शिल्पा को। अगला जो रहता है वो रहता है काला चश्मा। जी हाँ, काला चश्मा जचदा है, सोने मुखड़े थे, लेकिन यहां पर अविनाश को बोला जाता है कि भैया काला चश्मा उठाओ। और किसको देना चाहोगे? ये उसको देना है जिसको अपनी बात सही लगती है, दूसरों की बातें गलत लगती है। क्योंकि यहां पर अविनाश मिश्रा को आपको पता है श्रुतिका ने अनफेयर किया था टाइम गो टास्क में, तो श्रुतिका को वो पकड़ लेता है, बोलता है कि भाई इसको ऐसे लगता है कि हम सच्चे हैं, हम अच्छे हैं, हम हर चीज में सच्चे होते हैं, सामने वाले तो झूठे होते हैं, ठीक है। टाइम गो टास्क में भी इसने वैसे किया, इसने मतलब कि वहां पर भी एक गलत करके खुद को सही साबित करती रही कि नहीं मैंने तो बहुत फेयर किया है। तो मैं काला चश्मा यहां पर इसको पहनाना चाहूंगा, क्योंकि भैया इसको सिर्फ अपना दिखता है, लोगों का कुछ दिखता नहीं है। तो काला चश्मा है यहाँ पर अविनाश मिश्रा है वो श्रुतिका को पहनाते हुए नजर आते हैं, ये प्रोमो में आप देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर गाइस मैं आपको बताऊं तो जो सबसे मेन विवियन और करणवीर, विवियन को बोला जाता है कि ये जो नकली फूल है ना, ये उस बंदे को देना है। अब तो देखो सारी बात भी क्लियर हो चुकी है कि भाई क्या हंगामा हुआ था। नकली फूल है ये उसको देना है जो बंदा सच में नकली है, तो भैया उठाकर यहाँ पर करणवीर को देता है, बोलता है कि भाई ये बंदा मुझे इसलिए नकली लगता है, इसके इमोशंस, इसके वो सब मुझे नकली लगते हैं, क्योंकि एक टाइम पे आता है, एक टाइम पे जब मैं ऊपर बैठा था घोड़े पे, ये आता है मेरे पास, ठीक है, बोलता है कि आजा बात कर ले, दोस्त बनकर आता है। अगर मैं थोड़ी देर में इसको रिजेक्ट करता हूं तो ये भैया
आपा खो देता है, बोलता है मैं तेरे ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, एक एक करके आ जाओ, अब ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि ये जो दोस्ती का इस्तेमाल करना चाहता है ना, सिर्फ गेम के लिए करना चाहता है, ठीक है। अब यहां पर ये चीज चल रही होती है तो करणवीर बोलता है कि ये मुझे बोलता है 12 साल की दोस्ती, 12 साल की दोस्ती। अबे जो फुटबॉल अपना एक मैच खेला था फुटबॉल का, ठीक है, अपन फुटबॉल के बाद दिखाई दिए, ऐसे ही 12 साल की दोस्ती, ऐसे ही 12 साल की दोस्ती। बड़ा हंगामा होता है इन दोनों के बीच और करणवीर बोलता है कि ये तो जलता रहता है मेरे से। ये इसलिए जलता क्योंकि यहाँ पर मैं शिल्पा के साथ बैठ रहा हूँ, मेरा गेम अच्छा होता जा रहा है। जब से मेरा नाम आया है कि भैया करणवीर मेहरा शो बन गया है, ये भैया विवियन मुझसे जलता है। और भाई तगड़ा हंगामा होता है और हंगामे के बीच बीच में ये टास्क है पूरा करवाया जाता है। तो ये चीजें रहती है। अब यहाँ पर गाइस मैं आपको बताऊं तो मुझे रजत की बात सही लगी है, हालांकि विवियन भी यहाँ पर सही है। विवियन ने ये बात सही बोली है कि भाई कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग क्या करणवीर है कि भाई यहाँ पर इमोशंस के नाम पर या फिर उस तरह से कहीं ना कहीं दोस्ती का इस्तेमाल करना गेम के लिए करता है। अपन को नहीं दिखता लेकिन करणवीर कुछ चीजें कर जाता है। लेकिन करणवीर भी अगर बात करें क्या सच में विवियन है वो जेलस फील करता है करणवीर से, क्योंकि करणवीर तो बोल रहा है कि ये मुझे बोलते थे जेलस फील करता है, मुझे बोलते जेलस फील करता है, लेकिन सच में जेलस फील यहाँ पर विवियन कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब शिल्पा मेरे साथ बैठने लगी है, 50 दिन मुझे देने लगी है, तो ये जल्दा भूलना शुरू हो चुका है। क्या बोलोगे लिख डालिएगा। मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर, बड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। लेकिन यहाँ पर रिटर्न गिफ्ट टास्क करवाया गया है और अगर आप बोलोगे कि आज सलमान खान किसकी क्लास लगाएंगे, तो मुझे नहीं लगता आज क्लास लगाने वाले हैं। मुद्दे बहुत सारे थे, मुद्दे बहुत सारे उठाए जा सकते थे, लेकिन भैया अकेला यहाँ पर कशिश की जमकर क्लास लगाई गई। मैं नहीं मानता कि पूरा का पूरा एपिसोड उसके लिए देना चाहिए था। आप ऑलरेडी अदालत करवा चुके थे, तो अब यहां पर कोई तुक नहीं बनता था कि यहां पर एक एक खड़ा करके तुम इस तरह से पूरा एपिसोड खराब करो। बोरिंग एपिसोड था रात का, मेरे हिसाब से इस तरह से हो सकता था। देखो इतना भी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए किसी की। अब देखो इमेज क्या बनी होगी कशिश की, लेकिन बाहर उसको सपोर्ट मिलना शुरू हो चुकी है, उसके लिए सिंपत्ति लोग कर रहे हैं कि भाई लड़की के साथ 25 साल की लड़की के साथ गलत हो रहा है, ये तो इतना भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 10 मिनट क्लास लगाओ, 15 मिनट लगाओ, डेढ़ घंटा किसी की क्लास लगाने का क्या तुक बनता है। हालांकि ये सलमान खान नहीं कर रहे, ये मेकर्स करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं तो और भी बहुत सारे मुद्दे थे जिनको उठाया जा सकता था, है ना। सिर्फ यहाँ पर एक मुद्दा नहीं था और अब क्लास नहीं लगाई जाएगी। आज सिर्फ ये टास्क होंगे और सीधा यहाँ पर कुछ और चीजें होने वाली है, बस यहां तक रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर। आप क्या बोलोगे? अविनाश मिश्रा इज द बेस्ट। ओके पंकज रजत, ठीक है। फैमिली वीक, हाँ ताली दोनों हाथों से बजती है। फैमिली वीक, सामिया भट्ट, ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं भी कहता हूं कि अविनाश और जो कशिश का मैटर हुआ है ना, अविनाश मानो ना मानो लेकिन स्टार्टिंग में वो आकर बैठा है, ठीक है, बात भी कर रहा है। अगर थोड़ी बहुत भी चीजें रख रहा है, रख तो रहा है ना, तो फिर ठीक है। बाद में कशिश ने चीजें गलत की तो अदालत वाले टास्क में भाई तुमने जो करना था कर दिया, बात खत्म, वहां पर गलती लग गई। अब पूरा का पूरा एपिसोड डेडिकेट कर रहे हो उसको, अविनाश मिश्रा को। काफी लोग बोल रहे हैं कि बस मंदिर बनाना रह गया था अविनाश मिश्रा का, क्योंकि भाई इतना ज्यादा तारीफ बंदे की कर रहे हो, मंदिर बनाना रह गया था, बाकी सब कुछ हो गया था। चलिए जो भी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो कशिश को ज्यादा ही ट्रोल कर दिया राज सलमान ने, इतना नहीं होना चाहिए था। आप क्या बोलोगे? सहमत हो? लिख डालिए। मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस। बात तो सही बोली है, आप अपनी राय जरूर बताइएगा।